चिल्ड्रेन, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। तो हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो बताए थे उसको हम रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर में हम देखे थे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का एंगल ऑफ डिविएशन। जो एंगल ऑफ डिविएशन कहते थे द एंगल थ्रू विच एन इंसिडेंस रे बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। दूसरा हम बताए थे जब किसी भी लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंस करवाते हैं तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है। तीसरा बताए थे, थर्ड नंबर में बताए थे मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज। तो मेरा जो आया था मिरर का हाइट आया था हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। क्लियर है। और नंबर फोर्थ हम देखते हैं इस पे बेस्ट प्रॉब्लम। एक नंबर फोर्थ में बोले थे इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे इमेज बनता था, और ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये मेरा इमेज डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। और 5 नंबर में हम पढ़े थे इमेज हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट है तो ये इमेज का हाइट मीन्स ये इमेज हाइट इक्वल होता था ऑब्जेक्ट के हाइट का। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछें इफ द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसको डिनोट करते हैं डी से is 25 centimeter. If the least distance of distinct vision is 25 centimeter, calculate minimum distance of an object from the plane mirror so that it can see distinctly। क्वेश्चन कह रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसी भी पर्सन का 25 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको हम बनाएंगे। ये एक प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर के फ्रंट में हम एक ऑब्जेक्ट रखा। तो आप जानते हो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। दोनों का साइज सेम होता है। अगर ये डिस्टेंस x होगा तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा x। और मिनिमम डिस्टेंस कितना है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज का बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीन्स 2x का जो वैल्यू है मेरा 25 सेंटीमीटर है। सो x इक्वल टू 25/2 मीन्स 12.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 12.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। 12.5 होगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर मीन्स मिनिमम डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का होगा प्लेन मिरर से कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। अगर हम इससे कम कर देते हैं तो वह क्लियर विजन नहीं होगा। क्लियर है। हमने 5 नंबर तक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ा। फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ा, एंगल ऑफ डिविएशन। सेकेंड नंबर में व्हेन लाइट रे इंसिडेंस नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर देन इट रिटर्न्स ऑन इट्स पाथ। थर्ड नंबर में इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोर्थ नंबर में क्या पढ़े, इमेज हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट and the minimum size of the plane mirror to see full image half of object height। नंबर 6 में हम देखते हैं। 6 में देखें अगर ये मेरा प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में अगर हम यहाँ पे C लिखते हैं
तो इसमें C इस तरह से दिखेगा। अगर यहाँ पे P लिखा तो P इसमें इस तरह से दिखेगा। अगर हम यहाँ पे A लिखा तो A में नहीं पता चलेगा, A ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर हम D लिखे तो D इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मीन्स द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बट इट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट साइड अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट। क्या लिखेंगे? द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बट इट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट। क्लियर है? आप देखिए एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है, जो प्लेन मिरर सामने से जाता है तो उसमें सीधा दिखता है एम्बुलेंस लिखा हुआ। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन है द इमेज formed by the plane mirror is नंबर ए में कह रहा है इज ऑलवेज नंबर ए में कह रहा है वर्चुअल, नंबर बी में रियल एंड नंबर सी में बोथ एंड नंबर डी में नन। यहां पे हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर में बी लगा देते हैं, में बी। तो प्लेन मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसा होगा? पहला चॉइस है वर्चुअल, दूसरा रियल, तीसरा बोथ, चौथा नन। हम देखते हैं, चेक करते हैं। अगर ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर एक लाइट रे को हम ऐसे इंसिडेंस कराया और यहाँ से एक लाइट रे को ऐसे इंसिडेंस कराया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल खींचा, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। आप देखो ये रिफ्लेक्ट होके लाइट रे किधर जाएगा? इसी मीडियम में। ये भी रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में, ये कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ऐसे, तो यहाँ पे बन जाएगा इमेज। और ये इमेज कैसा है? वर्चुअल है। और ये लाइट रे कैसा है? ये जो लाइट रे एक पॉइंट से फैल रहा है, दिस इज डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम है। अगर हम यहाँ पे फिर एक प्लेन मिरर लिया, इस प्लेन मिरर पे अगर इस तरह से हम लाइट रे को इंसिडेंस करा दिया, कन्वर्जिंग बीम, तो ये ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे नॉर्मल खींचा, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आएगा और यहाँ पे कट जाएगा और ये जो इमेज बनेगा मेरा कैसा बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है। मीन्स प्लेन मिरर में दोनों इमेज बन सकता है। अगर मेरा लाइट रे डाइवर्जिंग है तो वर्चुअल इमेज होगा, अगर लाइट रे कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज होगा। सो योर आंसर इज सी, वर्चुअल एंड रियल दोनों बन सकता है। आप लोग पढ़े होंगे प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है, वो गलत कॉन्सेप्ट है। मींस लाइट रे तीन तरह का होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। मींस बीम ऑफ लाइट जो होता है थ्री टाइप्स का होता है। अगर ऐसा बीम ऑफ लाइट होता है जिसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर एक पॉइंट पे आके बहुत सारे लाइट रे मिलता है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अगर एक पॉइंट से लाइट रे इस तरह से जाता है, इसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में ऑब्जेक्ट में बी रियल एंड वर्चुअल दोनों पॉसिबिलिटी है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट में ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट में ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल होगा। इसको याद रखेंगे। मींस ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, इसलिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इमेज रियल। और प्लेन मिरर में कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल नहीं हो सकता है
ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों वर्चुअल नहीं हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल हो जाएगा, और अगर इमेज वर्चुअल होगा तो ऑब्जेक्ट रियल हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 था। मींस द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर is virtual and erect, but it is laterally inverted. Laterally inverted means left appear right and right left. And in the case of plane mirror, image may be virtual and real. If light ray is converging beam, then image is real. If light ray is diverging beam, then image is virtual. नंबर 7 प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। 7 प्रॉपर्टीज है, समझेंगे यहाँ पे। ये मेरा एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रखा, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने लेट कर लिया 10 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? तो यहाँ पे इमेज भी कितना पे बनेगा, ये जो मेरा इमेज होगा ये भी यहाँ से कितना सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट से इमेज का बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। देख रहे हो? अब हम क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करा देते हैं 2 सेंटीमीटर से, तो ये न्यू ऑब्जेक्ट का पोजीशन, दिस इज आई डैश एंड दिस आई डैश इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इमेज अपने आप 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा आई डैश, एंड दिस आई डैश इज आल्सो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर हम ऑब्जेक्ट को इस लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे ओ डबल डैश, तब ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इमेज जो है अपने आप शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड, यहाँ पे आई डबल डैश, और ये डिस्टेंस भी मेरा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? हम बोल रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये प्लेन मिरर है, क्लियर है, प्लेन मिरर है, अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा, अगर ऑब्जेक्ट को राइट साइड एक्स ले जाते हैं तो इमेज जो है मेरा, ये भी मेरा आएगा एक्स डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, बट 2x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। Means if an object is moving towards or away from the mirror by a distance x, then image is also moved by x with respect to mirror, but 2x with respect to object. आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर। अगर हमने इसको 2 ले गया तो ये भी कितना आया, 2 सेंटीमीटर। किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी 8 है, ये भी कितना है, 8 है। अब हम देखें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस शुरू में कितना था, 20, अब कितना हो गया 16। तो 20 में से 60 जाएगा तो कितना का डिफरेंस आएगा, 4 का। मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिरर by a distance x, then image is also shifted by x with respect to mirror, but 2x with respect to object. अगर आपको क्वेश्चन पूछता है एक ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करवा दिया तो इमेज कितना शिफ्ट करेगा, तो उसका आंसर करेंगे 2 सेंटीमीटर होगा मिरर के रिस्पेक्ट में, और 4 सेंटीमीटर होगा किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ऑब्जेक्ट को हम 3 सेंटीमीटर से शिफ्ट करवाए हैं तो इमेज कितना से शिफ्ट करेगा, तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे 6 सेंटीमीटर। अगर कुछ नहीं कह रहा है, क्लियर नहीं है क्वेश्चन में, मींस वो पूछता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्या लिखेंगे, नंबर 7 पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस x towards or away from the mirror, then image is also shifted by distance x with respect to mirror, but 2x with respect to object. क्लियर है? नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8 क्या है देखते हैं। 8 नंबर का प्रॉपर्टीज देखते हैं। 8 नंबर में है अगर ये मेरा प्लेन मिरर है, हमने लेट कर लिया दिस इज अ प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से एक एग्जांपल दे रहा हूं पहले। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है,
जो ऑब्जेक्ट यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है। क्लियर है? तो यहाँ इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, ये भी इमेज यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, 10 सेंटीमीटर पे होगा। अब हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर के ही पोजीशन को चेंज कर देते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं भी जा सकते हैं। अगर हम इस पोजीशन पे प्लेन मिरर को ले आया, इस पोजीशन पे प्लेन मिरर को, ये हमने इसको 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट करा दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। और प्लेन मिरर में हम जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे ये मेरा, इसको कितना इधर शिफ्ट करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना था, 20 सेंटीमीटर। अब ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना बचा है, 16 सेंटीमीटर। तो इसको कितना शिफ्ट करना पड़ा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? मीन्स हम कह रहे हैं, अगर मिरर को हम ये बताना चाह रहे हैं, ये मेरा अगर प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये है मेरा इमेज। आप प्लेन मिरर को लेफ्ट राइट करोगे तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा। किसका पोजीशन चेंज होगा, इमेज का पोजीशन चेंज होगा। अगर प्लेन मिरर को हम शिफ्ट करवा दिया x डिस्टेंस से, तो ऑब्जेक्ट भी शिफ्ट करेगा x डिस्टेंस से विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर की रिस्पेक्ट में x ही होगा। आप देखो कैसे, ये मेरा मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है अभी, 8 सेंटीमीटर। पहले कितना था, 10 सेंटीमीटर। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। बट 2x विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मीन्स हम ये बता रहे हैं, when mirror is shifted towards or away from the object by a distance x, then image is also shifted by towards or away by distance x with respect to mirror, but 2x with respect to object. क्लियर है? चलते हैं पॉइंट नंबर 9 क्या है। These are the important properties of रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 है, ये मेरा एक प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर पे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ डिस्टेंस पे है, तो ये इमेज भी इसी डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है? अगर ये यहाँ से x डिस्टेंस है, तो ये भी मेरा कितना होगा, x डिस्टेंस ही होगा। अब हमने लेट कर लिया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से टुवर्ड्स और अवे कुछ भी, तो इमेज भी इधर मूव करेगा विथ वेलोसिटी भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, बट टू भी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आप देखो हम इसको मूव करवा रहे हैं तो ये भी मूव करेगा। 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी में आप पढ़े हो, अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू 10 क्या हो जाता था, 20। तो जितना टाइम में अगर ये x डिस्टेंस कवर करता है मिरर के रिस्पेक्ट में, उतना ही डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में डबल डिस्टेंस कवर करता है। अगर हम इसको x शिफ्ट करवाए थे तो ये भी x आया था किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, लेकिन 2x किसके रिस्पेक्ट में आ गया था, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। सेम टाइम में तो उतना ही टाइम में अगर डबल डिस्टेंस कवर करता है तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मींस हम ये बताना चाह रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v towards or away from the mirror, then image is also moved by with velocity v with respect to mirror, but to v with respect to object। क्लियर है? पॉइंट नंबर 10 क्या है देखते हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट नंबर 10। तो 10 नंबर में देखते हैं क्या है, 10 नंबर का देखते हैं। 10 नंबर में है when two plane mirrors are inclined at an angle theta, then
नंबर ऑफ इमेज इज गिवन बाय, जब दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे इंक्लाइन होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। हमने लेट कर लिए, दोनों प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसमें नंबर ऑफ इमेज होगा n इक्वल टू 2 पाई बाय थीटा, वेयर 2 पाई बाय थीटा इज ऑड नंबर। क्लियर है, जब ऑड नंबर रहेगा तो यही हो जाएगा, एंड n इक्वल टू 2 पाई बाय थीटा माइनस 1 when 2 पाई बाय थीटा इज इवन नंबर। क्लियर है, जैसे हमने एक एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन है अगर दो प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, 90 डिग्री पे है, ये थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 2 पाई बाय थीटा, तो 2 पाई बाय थीटा, तो 2 पाई की वैल्यू 180 डिग्री बाय 90 डिग्री, तो इसको हमने कटा दिया 2, मेरा कितना आ रहा है 4, और 4 कैसा नंबर है मेरा इवन नंबर, मीन्स 2 पाई बाय थीटा का वैल्यू इवन नंबर आ रहा है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे -1, सो नंबर ऑफ इमेज इज 3। क्लियर है, अब डायग्राम से समझा रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी ये x डिस्टेंस पे है, अगर आप दो प्लेन मिरर को इस तरह से रखते हो, दो प्लेन मिरर को अगर हम ऐसे रखेंगे, इस मिरर में अगर हम देखेंगे तो इसका इमेज इसके नीचे दिखेगा। क्लियर है, ऐसे रेड कलर का जो मार्कर है मेरा, इसमें अगर हम ऐसे देखते हैं तो उसके नीचे में एक मिरर नजर आएगा। फिर अगर ब्लैक कलर में देखेंगे इधर से तो इसके पीछे भी एक मिरर दिखेगा हमको। क्लियर है, इस तरह से मिरर दिखेगा। ठीक है, ये वाला ढक्कन का इन इधर दिखेगा, तो 4 मिरर दिखेगा हमको। अगर आप इस मिरर में देखो, नहीं तो मैंने तो आप घर में प्रैक्टिस करके देख लेना, दो प्लेन मिरर ले लेना और ऐसे रख देना है, इस मिरर में देखना अंदर में एक मिरर नजर आएगा और इधर देखेंगे इधर भी एक मिरर दिखेगा। तो आप देखो इसके अंदर में मिरर बनेगा, इधर वर्चुअल मिरर, और इस मिरर का इमेज इस मिरर के अंदर बनेगा। क्लियर है, सो मिरर इज 4, दो मिरर को परपेंडिकुलर रखेंगे तो 4 मिरर हो जाएगा, दो तो ऑलरेडी है ही, दो बनेगा उसके अंदर में इमेज। आप देखिए ये मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है x डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या बनेगा, x डिस्टेंस पर यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। फिर ये मेरा x डिस्टेंस पे है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पर भी यहाँ पर भी एक इमेज बनेगा, और ये इमेज इस वर्चुअल मिरर से x डिस्टेंस पे है, यहाँ से भी ये कितना डिस्टेंस पे है x डिस्टेंस पे है। इस इमेज का इस इमेज के अंदर में इमेज बनेगा यहाँ पे, फिर ये मेरा x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस x है, और इसके अंदर में दो तो इमेज कोइंसाइड कर जाएगा। मीन जैसे एक मार्कर में हमने अलग अलग रखा तो दो इमेज दिख रहा है, अगर इसी में कोइंसाइड कर गया तो दो इमेज मिलकर के एक सिंगल इमेज बन गया है, और दो इमेज यहाँ पे कोइंसाइड कर जाता है, सो 1 2 एंड 3 इमेज ही दिखेगा। क्लियर है, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा तो दोनों के बीच का नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 3 होगा। ठीक है, क्लियर है, चले आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल होगा तो कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर हम क्वेश्चन दे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी मेरा एक प्लेन मिरर है और ये भी एक प्लेन मिरर है, और दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, मींस थीटा कितना डिग्री है 0 डिग्री है। क्लियर है, थीटा कितना डिग्री है, थीटा 0 डिग्री, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाय थीटा, तो 0 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा इनफाइनाइट। आप देख भी लो, एक्सपेरिमेंट करके घर पे देख लेना, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इसके अंदर बनेगा, फिर इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके अंदर बनेगा, फिर इस इमेज का इस मिरर के अंदर में इमेज यहाँ बनेगा,
फिर इसका इमेज इसके अंदर में यहाँ बनेगा, फिर इसका इमेज इसके अंदर में यहाँ होगा, फिर इसका इमेज इसके अंदर में यहाँ होगा। मीन्स नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होगा बट ब्राइटनेस इज डिक्रीजेज, और इमेज का जो इंटेंसिटी होगा धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा और इनफाइनाइट पॉइंट पे जाकर के इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। मीन्स जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ होगा तो दोनों के बीच का नंबर ऑफ इमेज जो होगा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं। अब ये पॉइंट नंबर 10 पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये भी एक प्लेन मिरर है और ये भी एक प्लेन मिरर है, और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल पूछ रहा है क्या होगा, ये एंगल थीटा क्या होगा, और यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है इस तरह से, और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब इस पे जाता है तो वापस लौट जाता है लाइट रे। ये इंसिडेंस रे है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, पूछ रहा है थीटा क्या होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। आप देखो यहाँ पे नॉर्मल खींच देते हैं, क्लियर है? ये भी एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, और ये एंगल क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल होता है। ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये लाइट रेस मिरर पे जाता है वापस आ जाता है, मीन्स नॉर्मली जा रहा होगा। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, थीटा 150 डिग्री इक्वल टू थीटा प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। देयरफॉर द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 30 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये दोनों व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कहता है, बताइए क्या होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। अब एक लाइट रे इस पे इंसिडेंस होता है इस तरह से कि ये लाइट रे इस मिरर के पैरेलल है, और जब ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाता है तो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल, मींस पैरेलल टू दिस प्लेन मिरर। मींस फर्स्ट इंसिडेंस रे जो है M1 मिरर के पैरेलल है, और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे M2 मिरर के पैरेलल है। तो कहता है दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या होगा। अब देखो आप, ये प्लेन मिरर और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब देखिए M1 मिरर और ये लाइट रे पैरेलल है, तो जब दो लाइनें से पैरेलल होता है ये एंगल दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, और ये मेरा जो है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर है? सो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मींस दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या होगा। ये भी एक प्लेन मिरर है और ये भी एक प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा क्या होगा। जब यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंस हुआ इस तरह से, ये लाइट रे इंसिडेंस होता है और इस मिरर पे जाता है, रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाता है, और इंसिडेंस रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। हम क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पर भी एक नॉर्मल खींच दिया और यहाँ पर भी एक नॉर्मल खींचा, बोथ आर नॉर्मल। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा 1 तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा 1। अगर ये एंगल थीटा 2 तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा 2। ये नॉर्मल है तो टोटल एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा 1। फिर ये टोटल एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा 2। अब आप देखिए ये दोनों साइड क्या है, मेरा पैरेलल है। इंसिडेंस रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे
both are parallel, so 2 theta 1 plus 2 theta 2, 2 theta 1 plus 2 theta 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये इंसिडेंस रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर पैरेलल, देयरफॉर 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब आप ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा 1 प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और 90 जोड़ के कितना होगा 180, सो थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना डिग्री है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री है, सो द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ करके रखोगे, याद रखोगे कि 10 नंबर तक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ गए हैं, फिर इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और है प्लेन मिरर का। क्लियर है? तो बाय।